मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, बदकिस्मत हूँ, नसीब वाला नहीं हूँ। ईश्वर ने मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं। मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, नकारा हूँ, निकम्मा हूँ। यदि इस तरह के विचार आपके जीवन में आते हैं या कभी आए हों, या आपको ऐसा लगता है, रत्ती भर भी यदि ऐसा लगता है, तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप महसूस करोगे कि आप दुनिया के सबसे नसीब वाले व्यक्ति हो, खुदकिस्मत हो, और आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। आप दुर्भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली व्यक्ति हो। दोस्तों, परम पिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट में बताइए कि परमपिता परमेश्वर की सबसे अच्छी रचना क्या है? क्या परमपिता परमेश्वर की सबसे अच्छी रचना जीव जंतु है क्या? जितने भी जीव जंतु है, फिर भले ही वो उड़ने वाले हों, पक्षी हों, या फिर दौड़ने वाले हों, या फिर रेंगने वाले हों, या जलीय जीव जंतु हो, थली हो, पेड़ पौधे पे रहने वाले हो, क्या वो है सर्वश्रेष्ठ रचना परमपिता परमेश्वर की? क्या परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना वनस्पति है क्या? पेड़ पौधे हैं क्या? जड़ी बूटी है क्या? क्या परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना पर्वत है क्या? नदियां हैं क्या? समुद्र है क्या? सूर्य है क्या? चंद्रमा है क्या? क्या है दोस्तों? भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप प्लीज, आपके मन में जो आंसर आ रहा है, यदि आपके मन में आंसर आ रहा है कि परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है, जी हां दोस्तों, व्यक्ति है, हम हैं, तो आप एकदम सही हो। परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना यदि है 84 लाख कोटियों में से यदि सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो वो केवल और केवल आप हो, मैं हूं, हम हैं, हम इंसान हैं, हम व्यक्ति हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, समुद्र, नदी, तालाब, हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, गाय, पक्षी, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ी, ये नहीं है दोस्तों। आप हो, मैं हूं, हम इंसान हैं। आप मुझे बताइए, जब हम परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो भला फिर हम दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता हमारे दुर्भाग्यशाली होने का, हमारे बदकिस्मत होने का, हमारा नसीब खराब होने का, क्योंकि हम तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यदि कोई शिक्षक है और शिक्षक जो है विद्वान है, और उसका कुछ सर्वश्रेष्ठ, कुछ उसका फेवरेट टॉपिक है, तो वो टॉपिक बोरियत भरा कैसे हो सकता है उसके लिए? और जो परमपिता परमेश्वर के लिए बेकार नहीं है, निकम्मा नहीं है, दुर्भाग्यशाली नहीं है, अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की, तो फिर वो जो है गलत कैसे हो सकता है, दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकता है, बदनसीब कैसे हो सकता है? तो जब भी आपके मन में ख्याल ये आए कि मैं तो नकारा हूं, निकम्मा हूं, जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं तो बदनसीब हूं, और मेरी किस्मत में तो ईश्वर ने कुछ नहीं लिखा है, तो आप अपने आप से बोलिएगा, पूछिएगा कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना में हूं या नहीं हूं। अब जब मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, तो भैया कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आप अपने आप से पूछिएगा। परमपिता परमेश्वर अगर इंसान की सर्वश्रेष्ठ, अगर भगवान जो है इंसान को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं मानते, ऊपर वाला भगवान परमपिता परमेश्वर यदि इंसान को अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं मानते, तो क्या वो धरती पर इंसान रूप में पैदा होते? नहीं होते। पैदा हुए, क्यों हुए? क्योंकि इंसान बन के ही पैदा हुए। क्यों हुए? मानव देही उन्होंने धरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी इंसान बनकर आए, भगवान श्री कृष्ण इंसान बनकर आए, तो आखिर क्यों? क्योंकि वो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना में ही तो जाना चाहेंगे। वेस्ट से वेस्ट अपना देने के लिए सर्वश्रेष्ठ रचना में ही तो जाना चाहेंगे, इसलिए उनको अवतार भी इंसान रूप में लेना पड़ा। अपनी लीलाएं दिखाने के लिए भी अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना का सहारा लेना पड़ा, नहीं तो वो तो निराकार है, परब्रह्म है, सनातन है। लेकिन दोस्तों, वो सूरज नहीं बने, चांद नहीं बने, पशु पक्षी नहीं बने, जीव जंतु नहीं बने, बने तो इंसान बने। क्यों? क्योंकि इंसान ही सर्वश्रेष्ठ रचना है, और उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को क्या
एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि आप भी मेरी तरह इस संघर्षमय जीवन से, इस दुख भरे जीवन से उभर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो संघर्ष ही जीवन है। 100% संघर्ष समाप्त होने की यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है। संघर्ष खत्म। 100% संघर्ष तो जब खत्म होता है कि जब हमारी सांसें खत्म हो जाती है, हृदय धड़कना बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है हमेशा के लिए, रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, हम हिलते भी नहीं, चट्टानवत हो जाते हैं, एक निर्जीव हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, मर जाते हैं, मुर्दे हो जाते हैं। जब होती है हमारी 100% समस्या। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे समस्याएं देते रहना, मुझे चुनौतियां देते रहना, मुझे संघर्ष देते रहना, मुझे चैलेंज देते रहना, लेकिन प्रभु उनके साथ में मैं उनसे जूझ सकूं, उनसे लड़ सकूं, इतना सामर्थ्य भी देते रहना। मैं कभी भी अपने आप को यदि दुर्भाग्यशाली मानूं, निकम्मा मानूं, नकारा मानूं, बेकार मानूं, तो हे ईश्वर, मुझे ये स्मरण रहे कि मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूं और फिर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको अपने आप पर ये गर्व होगा, ये फक्र होगा, ये अभिमान होगा कि भगवान ने मुझे इंसान बनाया है, परमपिता परमेश्वर ने मुझे इंसान बनाया है, मानव बनाया है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई है, जिस योनि में उन्होंने स्वयं जन्म लिया है वो बनाया है, मुझे हाथ पैर दिए हैं, स्वस्थ बनाया है, मैं जीवित हूं। ये क्या कम है? मेरी सांसें चल रही है प्रभु के उससे, ये क्या कम है? तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, उनके प्रति आपको धन्यवाद अदा करना है। और यदि कोई व्यक्ति अब भी अपने आप को नकारा, निकम्मा, दुर्भाग्यशाली मानता है तो इसका मतलब यह है कि वो परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना का अपमान कर रहा है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये पाप नहीं करना है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना को गाली नहीं देना है, भला बुरा नहीं कहना है, वो आप ही हो। और दोस्तों, आप जो सोच सकते हो, वास्तविकता में जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो और परमपिता परमेश्वर बहुत ही दयालु है, बहुत ही विशाल हृदय के हैं, करुणा के सागर हैं, और वो दोस्तों दीनहीन से अति प्रेम करते हैं, और हारे का सहारा वही है दोस्तों। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, और इस जीवन रूपी पथ पर निरंतर आगे यूं ही बढ़ते रहना है। दोस्तों, यदि रत्ती भर भी आपको हमारी बातों में सच्चाई नजर आई हो, यदि आपको लगा है कि हमने कुछ भी थोड़ा सही कहा है आपके जीवन के बारे में, व्यक्तियों के जीवन के बारे में, थोड़ा बहुत भी लाइफ को वैल्यू एड किया है, आपकी लाइफ में हल्का भी वैल्यू एडिशन किया है, तो दोस्तों आप प्लीज हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए एक मैसेज दीजिए। वो कैसे दे सकते हैं? आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।